गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 6 पाठ दूसरा जिसका शीर्षक है आम का मौसम, और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जैन जी, जिन्होंने आम का मौसम नामक पाठ से आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का काम किया है। जैसा कि पाठ के नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है, आम का मौसम। संयोगवश बच्चों अभी आम का मौसम चल भी रहा है। तो इस पाठ में आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कवि ने हम लोगों को क्या बताने का काम किया है इस पाठ के माध्यम से। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी था। सारी जिंदगी उसने खरी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके 4 बेटे थे, घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे थी। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बहुत ही भला और सच्चा आदमी था, सारी जिंदगी उसने खरी कमाई। खरी मीन देखिए यहाँ पर सच्ची लिखा हुआ है, सच्चाई की कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उस बूढ़े सज्जन के 4 बेटे थे, घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे थी जैसा कि हम लोग गांव घर में पालते पोसते हैं, और परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने पिता से कह दिया कि अब आप आराम से घर में बैठे और ईश्वर का नाम लें। जैसा कि हम सभी जब जवान हो जाते हैं, काम करने के लायक हो जाते हैं, तो अपने घर के बुजुर्ग सज्जनों से, माता पिता दादा दादी जो भी बुजुर्ग रहते हैं, उनसे हर घर में कहा जाता है कि अब आप लोग आराम से बैठिए, राम का नाम लीजिए और 2 रोटी खा करके प्रभु का नाम लिया कीजिए। ठीक वैसे ही उन बूढ़े सज्जन के भी बेटे ने उनको समझाने का काम किया। बूढ़े दादा के दिल में अब कोई लालसा न थी, उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और काम काज उनको सौंप कर निश्चिंत हो गए। बूढ़े दादाजी जो कि काम से, अपने पर्सनल काम से जो कि जवानी में वो करते थे, रिटायर हो ही चुके थे, और उनके बच्चे भी जवान हो गए थे। उनके मन में अब काम और धंधा पानी के बारे में कोई विशेष लालसा नहीं थी। उन्हें जो करना था वो कर चुके थे। उन्होंने सहज ही अपने बेटों की बात मान ली और काम काज उनको सौंप कर निश्चिंत हो गए। सारे गांव में उनका आदर मान था। सब लोग उन्हें दादा कहा करते थे। जैसा कि हम सभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और गांव घर में सब लोग हम लोग को भी दादाजी के नाम से पुकारने का काम करेंगे, वैसे ही सारे गांव के लोग उनको दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर यह क्या, दादा को देखो जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं आम की गुठलियाँ पड़ी देखते, वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ते। तो जैसा कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों को, सज्जनों को ये सहज भाव से समझा देते हैं कि अब आप लोग आराम से घर पर रहिए, 2 रोटी खाइए और प्रभु का नाम लीजिए, वैसा होता नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे घर के जो सज्जन हैं, कुछ न कुछ छोटे छोटे कार्यों को करके एक टाइप से हमारा हाथ ही बटाते हैं और अपने जीवन में क्रियाशील भी बने रहते हैं। तो वैसे ही वह बूढ़े बाबा, आम का जब मौसम आया तो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा करके, और जहाँ कहीं भी उनको आम की गुठलियाँ, आम के अंदर का जो गुठली होता है, उसको उठा लेते और बाहर के, गांव के बाहर के में जाकर जमीन में गाड़ आते। गांव के बाहर जो, हर गांव के बाहर कुछ न कुछ जमीन खाली पड़ी रहती है, उनमें वे गाड़ आते। उनके बेटों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को। लोग आम खा खा कर गुठलियों को फेंक देते हैं
और ये उस जूठन को साफ करते हैं, शायद उन्हें समझ आ जाए। यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार ओछा काम करते जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। जैसा कि हम सभी अपने बूढ़े माँ बाप को, दादा दादी को समझाते हैं कि आप आराम से दरवाजे पर ही रहिए, खाइए पीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। और ठीक इसी बूढ़े बाबा का जैसा वे लोग भी कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो जब ये बूढ़े बाबा के बेटों को ये कृत्य सामने आई, जब उन्होंने देखा कि हमारे बूढ़े पिताजी गांव भर के रास्तों पर या इधर उधर फेंके गए आम के गुठलियों को उठा करके और उनको घर लाते हैं या फिर उसको ले जा करके गांव के बाहर कहीं गाड़ आते हैं, तो बच्चों को यह काम बहुत ही ओछा यानी कि छोटा लगा और उनको मानहानि टाइप की फीलिंग हुई कि अरे राम राम, क्या करते चलते हैं गांव भर, आप गांव भर का ये आम का गुठली बटोर करके कहीं कहीं गाड़ते फिरते हैं, इससे हम लोगों की मानहानि होती है, खराब लगता है, लोग क्या सोचेंगे। और ये सब सोच करके उन्होंने अपने दादा को समझाने का काम किया। गांव वाले दादा को देखकर हंसते, कहते बूढ़े की अकल सटिया गई है, भला यह भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो। इस बात की उलाहना और ताने गांव वाले भी देते कि भाई बूढ़े बाबा का दिमाग जो सठिया गया है। सठिया जाना एक मुहावरा और लोकोक्ति भी है। सठिया जाने का अर्थ हम लोग, जैसा कि कुछ उम्र बीतने के बाद बुढ़ापा जब आ जाती है, उसमें माइंड का जो संतुलन गड़बड़ाता है, उसी को हम लोग सठिया जाना कहते हैं। जिसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सठिया जाना मीन बुढ़ापे के कारण बुद्धि संतुलन गड़बड़ाना। तो गांव के लोग और उनके बेटे यही समझ रहे थे कि बूढ़े बाबा का माथा जो है वो सठिया गया है, अकल सठिया गई है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि देह में दम है तो दादा अपनी बेटों की मदद क्यों न करे, खेतों में जुताई करवाएं, बुआई करवाएं, घर की गायें हैं उनकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। लोग उनसे कह भी देते, दादा आप क्या काम करते हैं, पर दादा कभी कोई जवाब न देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। गांव के लोगों का उलाहना अलग अलग प्रकार का होता। कुछ लोग राय विमर्श भी इसमें अपना कर देते कि जब इनको कामें करने का इतना शौक चढ़ा हुआ तो क्यों ना अपने बेटों के कार्य में ये मदद करते हैं, उनके साथ खेतों में काम करते, उनके गायों की, उनके द्वारा पाले गए जानवरों की देखभाल करते, पोतों को खिलाते पिलाते। और यहाँ तक कि उनसे पूछ भी बैठते कि ये क्या करते रहते हैं दादाजी आप, लेकिन दादाजी कोई जवाब न देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। आम का मौसम बीत गया, बेटों ने चैन की सांस ली। गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ वहाँ वे चक्कर लगाते, कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले जाते। लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। आम का मौसम भी बीत गया, बेटों ने भी अब चैन की सांस ली कि चलिए इसी बहाने अब हमारे पिताजी, बूढ़े पिताजी गांव की गलियों से आम की गुठलियों को नहीं चुनेंगे बीनेंगे। और यह सोच करके गांव वाले और बेटे सभी खुश भी हुए। पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने जहाँ जहाँ आम की गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ वहाँ का वे चक्कर लगाते, उनमें घर का कूड़ा करकट जो कि बाद में खाद बन जाता है। हम लोग के यहाँ मिलाइएगा आप लोग, गांव में जो भी कूड़ा करकट घर भर का निकलता है उसको एक जगह रखते हैं और अंत में बरसात के दिनों में या खेती के दिनों में या तो बाग बगीचों के जड़ों के अगल बगल या फिर खेतों में उनको ले जा करके छींटने का काम करते हैं, क्योंकि वह एक बहुत ही तगड़ा कंपोस्ट का खाद का काम करता है। ये जान लीजिए आप लोग, घर का कूड़ा करकट है जिसमें कि सारे चीज मिले हुए रहते हैं, वह बहुत बड़ा कंपोस्ट होता है, बहुत शुद्ध कंपोस्ट खाद होता है। तो वह उन कूड़े कचरों को उठा कर ले जाते और जहाँ जहाँ आमों को गुठलियों को गाड़ने का काम किया था उनको वे अगल बगल में डालते और उसके बाद पानी भी डालने का काम करते, जिनसे पौधों की
देखभाल होती रहे और पौधे लगातार तैयार होते रहे। आम का अगला मौसम आया, दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने कस कर मजाक उड़ाया, पर बूढ़े के कान पर जू तक न रेंगी। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियां बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। फिर अगले साल जब आम का मौसम आया, बूढ़े बाबा ने वही काम दोहराया, आम की गुठलियों को बटोर कर गांव के चारों ओर गाड़ने का काम। और गांव वालों से लेकर के उनके बेटों तक ने इस कार्य को देख करके बहुत ही गुस्सा भी हुए, लेकिन बूढ़े बाबा माने नहीं। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर चल बसे। बूढ़ा तो थे ही, मौसम बीतते गया, आगे चल करके उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद में 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर अंत में बूढ़े बाबा चल बसे। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं, तब गांव वालों को अपने दादा की याद आती है। दादाजी के मर जाने के बाद कुछ साल के बाद लोगों ने देखा कि मरने के बाद की भलाई का ऐसा काम कर गए हैं दादाजी जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं, तब गांव वालों को अपने दादा की याद आती है। इस कहानी से बच्चों हम लोगों ने यही सीखा कि हम लोग अपने बुजुर्गों को ये सोच करके यहाँ तक गलत सोच देते हैं कि बूढ़ा जी उम्र के कारण सठिया गए हैं, दादाजी सठिया गए हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। जब तक उनके पास उनकी दिमाग काम करती रहती है, उनकी शरीर काम करते रहती है। आप लोग घर में मिलाइएगा, हमारे बूढ़े माँ बाप दादा दादी हम लोगों की भलाई के साथ साथ गांव की भी भलाई का कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। जैसा कि इस पाठ से भी आप लोगों को, इस कहानी से भी सुनने को मिला कि जिस चीज़ को पूरे गांव वाले चारों बेटे सनक या पागलपन या फिर बहुत ही छोटा कार्य समझते थे, उनके मर जाने के बाद जब गांव के चारों ओर आम की बगिया लहलहाने लगी, चारों ओर हरियाली छा गई, छांव मिलने लगा, पेड़ों के फल मिलने लगे, तब जाकर के उन बूढ़े बाबा की याद गांव वालों को भी आई और उनके बच्चों को भी आई। और सब लोगों ने उनको दिल से धन्यवाद देते हुए यही कहा कि जिस चीज़ को हम लोग गलत समझते थे, उस चीज़ को दादाजी ने करके बहुत ही दूर की हम लोगों की भलाई की काम की है। इसलिए बच्चों, कभी इस टाइप का कार्य अपने घर में माता पिता जो कि बूढ़े हो जाएं, दादा दादी जो कि बूढ़े हो जाएं, उनके कार्यों में विशेष हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ भी करेंगे हम लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। आगे देखिए, इसमें अनमोल बोल है। भलाई जितनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फलती है। मिल्टन जैसे लेखक का ये एक लिखा हुआ आपको प्रेरणादायी वाक्य है कि भलाई जितनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फैलती है। सोफोक्लिस कोई विदेशी लेखक हैं जिन्होंने अपना राय दिया है कि भलाई करना मानव का सबसे शानदार कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर बात है और हमें आजीवन एक दूसरे की भलाई करते रहना चाहिए। इसके आगे देखिए, इस पाठ में हम लोगों ने क्या जाना, वृक्ष लगाना या उपकाना बड़ा परोपकार का कार्य होता है। पहले के लोग सड़क के किनारे, गांव के बाहर कुआं खुदवाने का, वृक्ष लगवाने का कार्य बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से करते हैं, जिनसे उनके अंदर के भलाई करने की
जो मंशा है वह स्पष्ट होती है। और आज आप लोग फील कीजिएगा, हम लोग कहीं गांव में, घर में, रास्ते में अगर किसी पेड़ के छांव के अंदर गर्मी के दिनों में बैठते हैं तो जरूर एक बार हम लोगों का मुंह से निकलता है कि वाह, जिसने भी इस वृक्ष को लगाया होगा उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया। भलाई करने वाला अपनी निंदा की परवाह नहीं करता, भलाई करने वाला अमर हो जाता है। और भलाई करने वाला कभी भी, जैसा कि इस पाठ में दिया हुआ है, बच्चों ध्यान से समझना, वह अपनी निंदा की परवाह नहीं करता। जब हम लोग ये सोचने लगेंगे कि ये कार्य तो बहुत छोटा है, छोड़ो, दूसरों को मदद कर देने से क्या होगा, जो जिस हाल में है वैसे, तब तो ये दुनिया का विनाश हो जाएगा, कोई कहीं से कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखना है और हम लोगों को छोटे से छोटे कार्य को भी समाज में करके अपना एक छाप छोड़ना है, जिससे कि लोग ये कहें नहीं, फलाना परिवार जो है या जो व्यक्ति है वह भलाई के कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा या मदद करने का काम करते हैं। धन्यवाद।